कहते हैं दोस्तों, जिंदगी जीने का दो तरीका है। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो और जो हासिल है उसे अपनाना सीख लो। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज क्लास 10 के मैथ में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक से होगा, और इसमें हमने कुछ सवालें बना चुके थे पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है जिसमें 4 का पहला सवाल है। पहला सवाल इसमें बोल रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। एक छात्रावास है, माने छात्र रहने का घर है, आवास है, जो हॉस्टल होते हैं, उसका मासिक व्यय जो है, व्यय मतलब खर्च, वो 1 भाग क्या है, नियत है, मतलब फिक्स है। किसी भी हॉस्टल या रूम का मासिक आय जो होता है फिक्स ही होता है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। मतलब छात्र जब रहता है उसमें तो खाना तो खाएगा ही, भोजन तो करेगा ही, तो उसके लिए अलग से पैसा देना होगा। तो वो तो जितना दिन खाएगा उस पर निर्भर करता है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, इस पर निर्भर करता है। तब आगे क्या है, जब एक विद्यार्थी, अब एक विद्यार्थी है जिसका ए नाम दिया गया है, वो जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं उसको। वो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया वो हॉस्टल खर्चा वो देता है, जिसमें क्या है, भोजन का भी शामिल है और जो हॉस्टल का चार्ज है, खर्चा है महीना, वो भी है, 1000 में शामिल है। फिर दूसरा बोल रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, वो 26 दिन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए यानी खर्च के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं, वो 1180 रुपया देता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी खर्चा ज्ञात कीजिए। तो चलिए, जब एक विद्यार्थी 1000 रुपया देता है तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि, और नियत है, जो मासिक व्यय खर्च जो है, मतलब हॉस्टल का, वो नियत है। तो इसमें पूछ भी रहा है कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताइए और नियत व्यय बताए जो फिक्स है हॉस्टल का। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय यानी कि खर्च 100 रुपया है और प्रतिदिन का खर्च जो है हमने यहाँ पे मान लिया है y रुपया, जो भोजन में होता है। अब प्रथम शर्त से हम बनाते हैं, जो विद्यार्थी ए के लिए है वो 1000 रुपया देता है, जिसमें दोनों शामिल होता है, हॉस्टल खर्च और प्रतिदिन का भोजन। तो x प्लस x जो है फिक्स है, और कितना दिन छात्र खाता है, 20 दिन। तो एक दिन के प्रतिदिन के लिए भोजन का y है, तो 20 दिन के लिए 20y हो जाएगा। और टोटल पैसा कितना दिया, 1000 रुपया दिया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। एंड दूसरा शर्त से इस तरह का सवाल हम पहले भी बताए थे, जिसमें इससे पहले वाला एक्सरसाइज में जो एक नियत किराया था और उसके बाद जितना किलोमीटर चलिए उसके लिए अलग से पैसा देना होगा, उसी पर सवाल। तो बी को जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए जो अंतिम दिन पैसा दिया जाता है वो 1180 रुपया देता है। तो 1180 रुपया देता है, तो उसमें भी नियत खर्च है और प्रतिदिन भोजन का खर्च मिला हुआ है, लेकिन वो 1180 रुपया देता है क्योंकि वो 26 दिन खाता है। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 26y होगा, और टोटल 1180 रुपया देता है। ये सेकंड हो गया। और इसमें जो सवाल में दिया है 4 का, वो बोल रहा है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम बजगुणनखंड विधि से बनाए थे, और इससे पहले हम बताए थे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो ये तीनों में हमको ज़्यादा आसान या आपको भी लगेगा प्रतिस्थापन विधि से। तो हम सारे सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं, क्योंकि इसमें बोल दिया कि किसी भी बीजगणितीय विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, नव समीकरण
1 एवं 2 से। 1 एवं 2 को इकट्ठा करते हैं तो x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया। माइनस 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 ये घटा दिए तो ये x खत्म हो गया, x प्लस में माइनस में। पहले भी बताया है कि अगर जहाँ प्लस हो वहाँ माइनस देंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस देंगे। फिलहाल इसमें सब प्लस था इसीलिए माइनस दे दिए। तो चलिए 26y में से 20y घटेगा तो माइनस 6y। उसके बाद 1180 में से 1000 घटेगा तो 180 आएगा, लेकिन माइनस में होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 30 आ गया। तो y बराबर क्या आ गया 30 रुपया। तो ये निकल गया प्रतिदिन भोजन का जो खर्च होता है उसको 30 रुपया देना पड़ता है। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान देने पर y का मान दे देते हैं समीकरण फर्स्ट में। ये है फर्स्ट x प्लस 20y है तो y के जगह पर क्या रखेंगे 30 बराबर में क्या है 1000। यहाँ पे क्या देख रहे हैं 3 दूना 600 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 600, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 400 रुपया। इसका मतलब कि नियत जो हॉस्टल का खर्च है वो 400 रुपया देना पड़ता है रहने के लिए, और प्रतिदिन खाने के लिए 30 रुपया देना पड़ता है। ये हो गया आपका आंसर। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले भी हम इस तरह के सवाल बताए हैं कि भिन्न बराबर फार्मूला होता है अंश बटा हर। तो भिन्न तभी निकालिएगा जब उसको अंश और हर मानिएगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा भिन्न बराबर फार्मूला था अंश बटा हर, तो x बटा क्या हो जाएगा y। तो अब नाउ प्रथम शर्त से यानी कि पहला समीकरण हम लोग बनाएंगे जब जो क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार। तो क्या बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तब। तो हम लोग को पता है भिन्न क्या है, भिन्न क्या है x बटा y, यही है भिन्न x बटा y। और इसमें से क्या घटाना है अंश से 1 घटाना है, तो अंश बोलते हैं ऊपर वाला को, तो 1 घटा दे रहे हैं तब जो भिन्न हो जाएगा 1/3। ये 1/3 हो गया यानी इसके बराबर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण बनाते हैं, क्रॉस गुना करवा देते हैं। तो 3x - 3 इसको इससे करेंगे तो y वाले टर्म को इधर लाते हैं तो क्या आ जाएगा 3x - y, अंक वाला को उस तरफ ले जाते हैं। समीकरण क्या आ गया फर्स्ट हो गया। एंड अब दूसरा शर्त से यानी कि दूसरा जो शर्त क्वेश्चन में दिया है उससे दूसरा समीकरण तैयार करते हैं हम लोग। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है कि 1 और 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x बटा y भिन्न है ये है, हर नीचे वाला को बोलते हैं यानी y को, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा 1/4 के, तो 1/4 लिख दिए। अब इसको भी उसी तरह क्रॉस गुना करते हैं तो 4x हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो y + 8 ही रहेगा। इधर लाते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 4x - y बराबर 8। समीकरण सेकंड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ समीकरण 1 एवं 2 से दोनों को घटाते हैं। चलिए ये दोनों इकट्ठा कीजिए 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8। अब देखिए यहाँ y वाले टर्म को हम लोग को क्या करना है घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि प्लस माइनस कर देना है, क्योंकि ये दोनों माइनस में है और दोनों का कोएफिशिएंट बराबर है, यानी 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, y के साथ गुना, तो तभी कटेगा जब प्लस माइनस। तब हम बताया है कि एक नियम है जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस। तो ये क्या हो गया घटाने पर 0, ये काटने पर क्या खत्म हो गया।
ये 4x में से 3x घटेगा तो -x। अब -8 हो गया, -8 में से 3 गया तो -5, क्योंकि जब नीचे वाला साइन होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है, पहले से जो रहता है वो खत्म हो जाता है। तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये मान हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में दे देते हैं या सेकंड को, कोई भी समीकरण में रख दीजिए आप और y का मान निकाल दीजिए। x का मान देने पर चलिए यहाँ है 3 और x का मान क्या है 5 माइनस y बराबर क्या 3। ये हो गया 15 माइनस y बराबर 3। 15 y 3 को इधर लाएंगे, y को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12y। तो इस तरह से y बराबर क्या आ गया 12। अब हम लोग को क्या निकालना है, भिन्न। तो भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है क्या बने x बटा y। x का मान क्या है 5 है और y का मान क्या है 12। ये भिन्न निकल गया। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा का तीसरा नंबर सवाल है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यानी यश एक लड़का का नाम है, जो टेस्ट दिया उसमें 40 अंक अर्जित किए, मतलब उसको 40 अंक आया, 40 नंबर आया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी कि जय को क्वेश्चन का आंसर वो सही दिया तो प्रत्येक के लिए 3-3 नंबर मिला उसे, तथा अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। देखिए कंपटीशन में सही का आंसर दीजिएगा और गलत का आंसर दीजिएगा, तो सही में से जो नंबर आएगा, गलत का आंसर दीजिएगा उतना काट लिया जाएगा। तो अभी आप लोग 10th क्लास में है तो इसमें आपका नहीं मिलता है, सही रहता है उसका आंसर मिलता है, गलत रहता है उसको काट दिया जाता है। लेकिन कंपटीशन का जब तैयारी करेंगे तो सही का आंसर जितना आया उसमें से गलत जाए वो किए वो परसेंटेज से घटा दिया जाता है, तो सही में से आपको कम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल आप 10th क्लास में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस सवाल को समझिए। तो वो सही उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है। अब चाहे वो सही उत्तर दे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, यानी कि गलती किए तो 1 अंक कट जाएगा, सही किए तो 3 अंक मिलेगा, ये इसका मतलब है। तो इस तरह से वो 40 अंक अर्जित किए। तो आप बताइए सही के लिए 3 अंक मिला, तो हम सही के लिए, सही प्रश्नों की संख्या हम क्या माने हैं x, तो 3 नंबर मिलता है तो 3x लिख देते हैं। अब जितना सही किया होगा x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद माइनस कर दिया जाएगा गलत वाला को, तो गलत का हम देखिए गलत का क्या माने है y, और गलत के लिए कितना अंक काटा जाता है 1 अंक, तो सही में से गलत घट जाएगा। तो 1 को y से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा y ही आएगा। अब टोटल मिलता है उसका कितना 40 नंबर। ये हो गया प्रथम शर्त से समीकरण फर्स्ट बन गया। एंड दूसरा शर्त से क्या हो जाएगा, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, यानी कि सही के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक मिलता है, प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। मुझे लगता है आप लोग नहीं समझे। देखिए समझिए, मान लेते हैं कि 10 प्रश्न आपको मिला बनाने के लिए, उसमें से आप 6 सही उत्तर दिए, ठीक है। और सही के लिए मान लीजिए कि आपका 2 नंबर मिलता है और गलत के लिए कितना मिलता है 1 नंबर काट लिया जाता है। तो आप 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न सही किए, तो 6 प्रश्न सही किए तो सही जय वो बनाइएगा, उसके 2 नंबर मिलता है, तो 6 गुना 2 कितना हो गया 12 नंबर आया सही के लिए। लेकिन 10 सवाल में से 4 को आप गलती भी बनाए, तो गलती के लिए आपको सही में से काटा जाएगा। तो सबसे पहले तो गलती 4 को किए हैं, तो गलत के लिए 1 नंबर काटा जाता है, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 नंबर। तो जितना नंबर आपका आया 12 नंबर, उसमें से 4 नंबर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो टोटल नंबर आपका क्या हो गया 8 नंबर। तो ये 8 नंबर आपको मिलेगा। तो ये कंपटीशन में ऐसा रूल लागू है, यहाँ पे नहीं। वही बात यहाँ पे कर रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं सही में से गलत का। तो सही के लिए उसको 4 अंक मिलता है, तो दूसरा शर्त से भी यही होगा, सही में 4 से गुणा कर देंगे
और गलत के लिए 2 अंक मिला जाता है, तो गलत का हम क्या माने हैं y, तो 2y से गुना करके सही में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, और टोटल उसको कितना मिलता है इस बार 50 अंक अर्जित करता है। तो बराबर में क्या मिला 50। ये दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये y है, ये y है, y में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये पहले तो इस दोनों में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट बराबर करना होगा। या तो x या x वाले टर्म को बराबर करना होगा, 4 को 3 से करें या तो 3 को 4 से। चलो y वाला को ही हम करते हैं, तो 2 को समीकरण फर्स्ट से गुना कराते हैं, y वाले टर्म को इक्वल करना है, और यहाँ पे y वाले टर्म में क्या है 1 को दूसरा से कराएंगे, दूसरा समीकरण में, और दूसरा समीकरण से 2 है जो फर्स्ट में कराएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट इंटू 2 और सेकेंड इंटू 1। तो फर्स्ट में 2 से गुना कराएंगे, तो 6x माइनस 2y बराबर 80। देखिए 2 से गुना कराएंगे तो y वाले टर्म को इक्वल करना है, तो 2 से कराएंगे सब में कराएंगे, तो 6x हो जाएगा, 2y 80 हो जाएगा, और फिर ये y वाला टर्म इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इस सब में कराएंगे तो वही रह जाएगा। तो 4x माइनस 2y अब बराबर में क्या है 50। अब हम बता रहे हैं इसको घटाने के लिए क्या करना होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, ये कट जाएगा, ये 2x बचेगा। अभी 80 में से 50 गया क्या होगा 30, 2 काट तो 15 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 15। अब x का मान रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, x का मान रखने पर, चलिए x का मान फर्स्ट में रखिए, तो 3x है तो x के जगह पर 15 माइनस y बराबर में क्या है 40। चलिए ये हो गया 15 दिया 45 माइनस y बराबर 40। ऐसा करते हैं 40 को इस तरफ लाते हैं और y को उस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस में तो क्यों हो जाएगा प्लस, तो घटा देंगे तो क्या बचेगा 5, तो y का मान क्या आ गया 5। इसका मतलब कि प्रश्नों की संख्या जो था, सही प्रश्नों की संख्या वो कितना बनाया था 15, और गलत कितना बनाया था 5, तो टोटल प्रश्नों की संख्या क्या आ गया 5 और 15 क्या हो गया 20। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल या टोटल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 बराबर 20। ये 20 हो गया, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि कितने प्रश्न थे, प्रश्नों की संख्या बताइए। तो 15 को सही था और 5 को गलत था, टोटल जोड़ दिए तो 20 को प्रश्न था, जिसमें उसमें 4 का 4 है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए एक राजमार्ग है, मतलब एक रास्ता है, और रास्ता में 2 स्थान है, जैसा कि यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है। ये 2 स्थान है इस रास्ता का, एक A है और एक B है, और दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है। ये प्रश्न में ही बोल रहा है। फिर बोल रहा है एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक समय चलना प्रारंभ करती है। देखिए एक कार A से यानी यहाँ से इस स्थान से, और दूसरा कार यहाँ से B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, एकदम टाइम सेम है, प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, अब भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलता है, मतलब कि मान लेते हैं कि ये ए कार जो है इधर की ओर जा रहा है, तो बी कार भी इधर ही जा रहा है, दोनों जा रहा है, अब दोनों का चाल क्या है अलग अलग है, चलती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटा के बाद दोनों मिल जाती है। इसका मतलब कि ए का जो है बी पर जाने के लिए 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय करना होगा, और ये बी जो है बी को सी तक आने में, यानी कि सी पर मिलता है, दोनों एक दूसरे को सी पर मिलता है। इसका मतलब कि ऐसी पता चल रहा है कि ए का चाल बी से क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि बी से यहाँ सी के पास आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा ए की तुलना में, तो दोनों जो है सी पर मिलता है। तो सी पर मिलता है तो ये चाल और दूरी से संबंधित सवाल है।
तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कार का चाल निकालना है। तो मान लिया कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है, और b को y किलोमीटर पर घंटा। अब उसके बाद हम लोग को पता है समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुणे चाल। इसको ऐसे क्रॉस कर दी तो समय गुणे चाल हो गया दूरी बराबर। अब हम लोग को ए सी, मतलब ए से जो कार चल रहा है वो सी पर जाके मिलता है। तो ए का जो चाल है x किलोमीटर है, यहाँ पे मान चुके हैं, और यहाँ से यहाँ तक का समय जो लग रहा है वो 5 घंटा लग रहा है। तो ये फार्मूला क्या होता है, दूरी निकल गया AC का। तो AC बराबर क्या हो गया, 5 गुने x किलोमीटर, क्योंकि समय क्या है 5 घंटा और चाल क्या है x। तो 5x किलोमीटर हो गया A से C की दूरी। उसके बाद फिर B से C की दूरी। तब B से जो कार चल रहा है वो भी C पर ही मिल रहा है, उसको भी 5 घंटा लग रहा है। तो BC का भी क्या हो जाएगा, 5 गुने y, यानी 5y किलोमीटर। और A से B की दूरी तो 100 किलोमीटर है, ये है। तो आपको करना क्या है, दोनों कार जब C पर मिल रहा है तो दोनों कार को C पर मिलने से जो समीकरण बनेगा वो यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि A से C का जो दूरी है वो 5x है, और B से C का जो दूरी क्या है 5y है। तो हम लोग को क्या निकालना है, AB। तो AB इस फिगर के जरिए निकालिए, क्या निकलेगा, AB बराबर निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, पूरा AC में से BC को घटा दें। A से C का जो मान है उसमें से BC को घटा दें तो बच जाएगा AB। तो लिखते हैं यहाँ पे AC माइनस क्या, BC। तो चलिए AB का मान हम लोग को पहले से पता है 100, और A से C का दूरी मालूम है 5x, और B से C का दूरी कितना है 5y। ऐसा करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई, 5 से काट देते हैं इसको तो 20 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का क्या होगा, पहला समीकरण यहाँ पे हम लोग को बन गया x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण फर्स्ट हो गया। ये x माइनस वाई बराबर क्या 20 हो गया, पहला समीकरण। और दूसरा शर्त से हम लोग लिखते हैं, देखिए दूसरा शर्त में क्या होगा, जब A कार जो है और B कार दोनों एक दूसरे के तरफ आएगा तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर होगा। तो दोनों एक ही समय में चलता है तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि समय सेम है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। दोनों मिलके ही ना 100 किलोमीटर चलेगा। फिर एक बार समझिए, A कार इधर की ओर चल रहा है, B कार भी इधर की ओर आ रहा है, मतलब A कार B की ओर जा रहा है, B कार A की ओर आ रहा है। नहीं समझे, अरे A इधर से चलता है और B उधर से आता है, तो दोनों जब आई तो 100 किलोमीटर में ना चलेगा, तो दोनों 100 किलोमीटर मिल के चलेगा। तो मिल के चलेगा तो दोनों को मिलाइएगा ना, मतलब जोड़िएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 100। तो ये हो गया क्या दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 एवं 2 से x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 100। यहाँ पे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों समीकरण में कोफिशिएंट सेम है, और एक में प्लस है एक में माइनस भी है। तो इसको ऐसे घटा दिए तो ये जोड़ दिए तो 2x, इसको जोड़ेंगे तो 120, 2 से काट दिए तो क्या आ गया 60। तो x बराबर क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि ये कैंसिल हो गया। A का जो रफ्तार था वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय किया, तब जाके वो B से मिल गया। अब B का क्या बचा 40 है ना बचा। फिर भी यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर
तो x का मान फर्स्ट में रखिए, क्या है वहाँ है x माइनस वाई बराबर 20, तो x का मान क्या है 60 और माइनस वाई बराबर 20। चलिए 60 को इधर ही रहने दे, 20 को इधर ले लिया, वाई को उस तरफ ले जाइए तो प्लस में 60 में से 20 गया 40, तो वाई बराबर क्या आ गया 40 किलोमीटर पर। ये आंसर हो गया बी का। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कोई आयत का क्षेत्रफल है उसमें से 9 वर्ग इकाई कम कर देता है, कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। माने ये सब लंबाई में 5 कम करने पर और चौड़ाई में 3 बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल जो होता है पहले के क्षेत्रफल में से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। फिर दूसरा शर्त में क्या है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब होता है उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों शामिल होता है आयत के लिए, तो विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मानना होगा विमाएँ लंबाई चौड़ाई होता है आयत के लिए, तो हम मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि आयत की लंबाई x इकाई, क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है, इकाई ही दिया, तो इकाई ही यूज करेंगे, और चौड़ाई y इकाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y, x y, इकाई इकाई क्या होता है वर्ग इकाई, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब प्रथम शर्त से हो रहा है कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो पहले से जो लंबाई था x उसमें से कम कर दिए कितना 5, तो x माइनस 5 इकाई हो जाएगा, और 3 इकाई बढ़ा दिया तो पहले से जो चौड़ाई था y, तो y में क्या 3 जोड़ देंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 3। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि नया क्षेत्रफल, नया जो क्षेत्रफल होगा ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। और नया क्षेत्रफल इधर का भी क्या होगा, पहले के क्षेत्रफल जो था एक्स वाई, पहले का क्षेत्रफल है ना एक्स वाई, उसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, यानी 9 घट जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करा दें तो x में y से एक्स वाई, फिर x को 3 से तो 3x, फिर माइनस 5 को y से तो 5y और माइनस 15 हो गया। अब देखिए x y क्या है, कट गया। ऐसा करते हैं 15 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 9 में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 9 और 3x माइनस 5y, क्या बचेगा 6। तो 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण फर्स्ट हो गया। ये 3x माइनस 5y है, और इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, तो 3x माइनस 5y बराबर 6 है। दूसरा शर्त से इसमें क्या है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो आयत की विमाएँ आएगा। चलिए तो हमने दूसरा शर्त से यहाँ पे क्या किया, 3 इकाई बढ़ाने पर लंबाई, पहले से जो x था उसमें 3 बढ़ा दिया, x प्लस 3 हो गया, और 2 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई, तो पहले से चौड़ाई y था उसमें 2 जोड़ दिए तो 2 हो गया। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल यही होगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो x प्लस 3 गुने y प्लस 2। अब पहले से जो नया पहले से जो क्षेत्रफल था वो इतना वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो पहले से क्षेत्रफल क्या था एक्स वाई, तो एक्स वाई में 67 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बढ़ जाने का मतलब जोड़ देंगे, तो उसमें प्लस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले जैसे, एक्स में वाई से क्या हो जाएगा एक्स वाई, फिर एक्स को 2 से तो 2x, फिर ये 3 वाले टर्म को दोनों से कराएंगे 3y प्लस क्या हो जाएगा 6। अब देखिए एक्स वाई एक्स में कट गया। ऐसा करते हैं 6 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 67 में से 6 घट जाएगा, ये 6 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 67 में से 6 गया 61 बचेगा, तो 2x प्लस 3y, यहाँ बचा 2x प्लस 3y,
इसको इस तरफ से लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हो गया 2। अब दोनों समीकरण, ये पहले वाला समीकरण है 1 और ये हो गया 2, दोनों में कोफिशिएंट इक्वल करके सॉल्व करना होगा, एक्स वाई का मान निकालना होगा। तो चलिए हम y वाले टर्म को इक्वल करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो घटाते समय प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं होगा। तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में 5 से करते हैं, सेकंड में सॉरी फर्स्ट में 3 से होगा और सेकंड में 5 से होगा, तो ये 15 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट इंटू 3 एवं सेकेंड इंटू 5। चलिए फर्स्ट में 3 से कराइए, तो ये है फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 18, इसमें 5 10x प्लस 15y, कितना हो जाएगा 5 से करा है तो 5 6 5 30, ये हो गया, ये कट गया, इसको जोड़ देते हैं तो 19x हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 323। अब इसको 19 से काटते हैं तो ये 19 17 मरते हैं।